गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा का प्रकाश आत्मा में उतरता है और आत्मा की प्रेरणा मन में उतरती है। पूर्ति करने के लिए बुद्धि अपने काम को करती है। ये एक सिस्टम ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं कि परमात्मा के प्रकाश का अवतरण आत्मा में होता है। ये किसने बनाया है? परमात्मा ने। अगर कोई परमात्मा से लेना चाहता है तो परमात्मा पर अपनी मर्जी चलाएगा या परमात्मा की मर्जी अपने पर चलाएगा? आत्मा और परमात्मा को एक कहा गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और आश्रित होने के कारण एक दूसरे की शक्ति का लाभ एक दूसरे को मिलता है। जितनी आवश्यकता आत्मा की है, या मैं ये कह दूं आत्मा को परमात्मा का प्रकाश ना मिले तो आत्मा का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आत्मा को परमात्मा के प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु अपना अंश होने के कारण परमात्मा उससे ज्यादा लगाव आत्मा के साथ करता है। परमात्मा का अस्तित्व भी तभी ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आत्मा के बगैर परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। जैसे संसार में कोई माँ बाप के लिए अगर कोई दौलत होती है तो रुपया पैसा धन दौलत नहीं होती है, उसकी संतान ही उसकी दौलत होती है। इसलिए ईश्वर की सबसे बड़ी दौलत उसकी आत्मा है। तो दोनों के बीच में बराबर का आदान प्रदान रहता है। दोनों के बीच में बराबर का आदान प्रदान रहता है, जिसके द्वारा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वहां तक के सिस्टम में कोई अंतर नहीं होता। आत्मा ही हमारी कारण सत्ता है। परिवर्तन जो आता है निराकार और साकार को जोड़ने वाला जो क्रम है उसमें अंतर आता है। यहां दोबारा से कहूंगा, संस्कार जितने भरे होते हैं अचेतन में होते हैं। दोबारा से सुनो, अगर चेतना को प्रभावित पदार्थ या कोई भोग करता है तो उसका प्रभाव उसके स्थूल शरीर, विचार, कर्म सब पर आकर के पड़ता है। सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बड़े अच्छे से सुन लेना, जो प्रकाश में आलोकित बनने लगे, आत्म प्रकाश कहा है मैंने,
सूरज की रोशनी नहीं कहा है। जो आत्म प्रकाश में अवलोकित होने लगे, आलोकित होने लगे, वही क्रियाशील हो जाता है। रात के अंधेरे में किसी के हाथ में टॉर्च हो, वो उसका बटन दबा दे, छोटी सी जगह से निकला हुआ, छोटे से फिलामेंट से निकला हुआ प्रकाश आगे फैलता हुआ चला जाता है और व्यापक क्षेत्र को आलोकित कर देता है। जितने क्षेत्र पर प्रकाश जाकर के पड़ जाता है, उसमें रखा हुआ सब चीज दिखाई देने लग जाता है, परंतु आदमी को रास्ता भी अंधेरे में दिखाता है। अपना अंतः प्रकाश जब तक आवरण के अंदर रहता है, वो अपने उस कार्य को नहीं कर पाता। वो उसको प्रभावित नहीं कर पाता। बड़े अच्छे से समझिए, आवरण का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ा रहता है। जब मनुष्य तमोगुणी, तुच्छ, हीन, पतित, पाप दृष्टि अपना करके किसी भी कर्म को करता है, तो वो कर्म प्रभाव के कारण दूषित हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तमोगुण जागने के कारण वो गुण, वो कर्म तमोगुणी, तुच्छ, हीन, पतित और पाप से परिपूर्ण हो जाता है। सोचो, जो कहा है तमोगुण हमारे कर्म को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, और कर्म वैसे ही रूप को धारण कर जाता है, परंतु उस कर्म का प्रभाव वैसा ही हमारी चेतना के ऊपर भी जाकर के पड़ता है। यानी कि हमारी चेतना भी उस दुर्गुण से प्रभावित होती है। इतनी बात समझ आ गई हो तो फिर आगे चला जाए। अर्थात मैं फिर से संक्षेप में कह देना चाहूंगा, हमारा अचेतन जिसके अंदर हमारे संस्कार भरे हुए होते हैं, वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण तो मैंने कहा है आत्मा का प्रभाव है। रजोगुण क्रियाशील होने के लिए, संसार को बसाने के लिए वो क्रियाशील होते हैं, यहां तक ठीक है। पर जब उसके अंदर तमोगुण आ जाते हैं तो वो पतित, पापिनी, दुष्कर्म के प्रभाव से प्रभावित होकर के वैसी ही सोच को पैदा करती है और कर्म के स्वरूप को वैसा ही बना देती है। हमारा जो विचिंतन है वो भी उसके प्रभाव से मलिन होता हुआ चला जाता है। याद रखना, ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर जलती हुई चिताएं दिखाई देंगी। चिता शब्द बोला है, और उनकी बाह्य क्षेत्र में जलन भी महसूस होगी। ध्यान देना शब्दों पर। बाह्य क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में चिता जल रही होंगी और बाह्य क्षेत्र में उसकी जलन महसूस हो रही होगी, जिसके कारण संघर्ष, कलेश, द्वेष, राग
शोक, दरिद्रता, चिंता, भय, कलह, पीड़ा, त्रास, वो परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में पैदा हो रही होंगी। अब यहां रोक करके मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिसके जीवन में इस तरह की घटनाएं पैदा हो रही हैं, अवसर पैदा हो रहे हैं, वो अपना मूल्यांकन कर ले। क्या मूल्यांकन कर ले? कि मेरी वास्तविक जो आत्मिक स्थिति है, मेरे जो अचेतन की स्थिति है, वो क्या है। मेरे जो अचेतन की स्थिति है वो क्या स्थिति है। व्यक्ति इस बात को कभी समझने की कोशिश नहीं करता और इसी भ्रांति में, कौन सी भ्रांति में? कर्म फल की इच्छा, उसी भ्रांति में भटकता रहता। और एक इच्छा, यहां से हृदय से देखना कितना दबाव, कितना दबाव वो अपने ऊपर महसूस करता है, कितना दबाव चेतना पर महसूस करता है, कितनी जलन, कितना त्रास, कितने दुख, कितनी पीड़ा, कितने कष्टों को वो अनुभव करता है, परंतु वस्तु स्थिति को समझ नहीं पाता। किंतु यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो जाए, हम एक संकल्पित होकर के जिस अनुष्ठान को कर रहे हैं, उसका उद्देश्य और क्या है, क्यों कर रहे हैं। करने का उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो ऊंचे स्तर का हो जाए। यानी कि मैं फिर से कह रहा हूं, दृष्टिकोण से मतलब आप जिस चीज को भी देख रहे हैं उसको देखिए और देख करके निर्धारण करिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या वो सच्चाई है। दृष्टिकोण में निखार, उसमें निखार को लाया जाए। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, जरा तोलना मेरी बात को। जो पुरुष वासना से ग्रसित होता है, उसे छोटी सी लड़की से लगाकर बूढ़ी औरत तक सब वैश्या दिखाई देती हैं। इसलिए सामने वाले की सही स्थिति का मूल्यांकन आदमी नहीं कर पाता। जो उसके सामने है उसका सही वजन नहीं देख पाता। अपने गज से नापना, अपने बट्टे से तोलना उसका स्वभाव हो जाता है। सबको अपनी दृष्टि से देखता है और जैसी उसकी दृष्टि मैली हो जाती है, सामने वाला उसको वैसा ही दिखाई देता है। तब वहां पर जो आत्म प्रकाश है वो धूमिल पड़ जाता है। उसी के कारण, दृष्टिकोण के उच्च स्तरीय ना होने के कारण व्यक्ति के अंदर सात्विकता, प्रेम, दया, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्श, जिनका समन्वय उसकी सोच के अंदर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता। मैं फिर से कह रहा हूं, बहते हुए जल में अगर कोई नीली शाही लेकर के बूंद बूंद करके या धार बांध करके छोड़ता चला जाएगा, तो वो बूंद जहां गिरेगी वहां से फैलती चली जाएगी। और फैलती नहीं चली जाएगी,
दूर तक धार नीली पड़ती हुई चली जाएगी। इसी तरह से जब हमारी हीन सोच, निकृष्ट सोच, पाप वृत्ति मिलती चली जाती है तो वो अपना प्रभाव छोड़ती हुई चली जाती है। वो क्रिया को, घटना को प्रभावित करती है और उसके साथ साथ हमारी चेतना को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति का अंतःकरण हर घड़ी संतोष, उल्लास, सुख, शांति से भरा रहना चाहिए। हर वक्त भरा रहना चाहिए। अगर ऐसा जीवन जीना है तो ये प्रयास करना ही पड़ेगा। अपनी जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन आपको करना ही होगा। ऐसे व्यक्ति अपने को बाहरी जीवन से सर्वत्र स्नेह, सद्भाव, सहयोग, सत्कर्मों का वातावरण बनाते हुए दिखते हैं। उनके चारों तरफ उस तरह की परिस्थिति बनती हुई चली जाती है। एक बात कहूंगा, इस दुनिया में भला बुरा सब कुछ है, इनकार नहीं किया जा रहा। भला बुरा सब कुछ इसी दुनिया में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा। बुरे के लिए यहां पर बुराई की कोई कमी नहीं है और अच्छे के लिए भगवान ने यहां अच्छाई की कोई कमी नहीं छोड़ी है। सब कुछ आपके ऊपर है, पर आप उसमें से लेना क्या चाहते हैं। पुण्य का उदय देवत्व के रूप में, असुरता का दुख के रूप में उदय होता है। उचित का अस्तित्व यही है कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप परिस्थितियों को प्राप्त कर ले। सृष्टि के क्रम को कोई रोक नहीं सकता। भौरा पैदा हुआ है तो उसे फूलों की कोई कमी नहीं है ना, प्रकृति रोक ही नहीं सकती, उसको कोई कमी नहीं है। एक से एक फूल दुनिया में है, पर इस दुनिया में गुबरीला भी पैदा हुआ है तो उसे गोबर की भी कोई कमी नहीं है। जानवर ही जानवर हैं, वो गोबर करते हैं और उसको खाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बात को गहराई से समझ लेना, जो दोनों चीज बोली है, भौरे की और गुबरेले की बात जो बोली है, उसको ध्यान से समझ लेना, चिंतन करना उस पर। यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। संसार बुरा भला जैसा अभी मैंने कहा दोनों तरह का है। यहां ना दुष्टों की कमी है ना सज्जनों की कमी है। सब होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबकत्व अपने आप एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी जाति की वस्तुओं को, आत्मा और परिस्थितियों को खींच करके समीप ला करके जमा कर देता है। अच्छा बताओ, मकड़ी अपना जाड़ा खुद बुनती है कि नहीं बुनती? और खुद ही उसमें फंसी रहती है। हम भी तो अपना जाड़ा खुद बुनते हैं। हम भी तो अपने लिए अपना जाड़ा खुद बुनते हैं कि नहीं बुनते हैं? किसी दूसरे ने फंसा रखा है क्या? कान खोल करके सुन लेना। आदमी खुद फंसा हुआ है।
सुख दुख को अनुभव कर रहा है, रोता हंसता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। आमतौर से ऐसा समझा जाता है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों का निर्माता कोई और है। जो बात कह रहा हूं कान खोल करके सुन लेना। और निर्माता कौन है? उसका दोष जो उसके नजदीक होते हैं उन पर लगाता रहता है। तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण ये हुआ। उनका दोष वो अपने ऊपर नहीं लेता है, यही उसके नाश का कारण है। जब कष्ट विपरीत कारक या कष्टकारक कोई अवसर सामने आता है, उसके निदान का कारण नहीं ढूंढता, तब यह खोजबीन अपने भीतर करने लग जाता है। और जो अभी कहा, दोषों पर विचार ना करके बाह्य कारणों पर दोषारोपण करने लग जाता है। और ये प्रयत्न करते हैं और क्या करते हैं? दूसरों को दोषी सिद्ध करने लग जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? आप पति पत्नी हैं, आपकी क्या हिम्मत है अगर आप पत्नी अपने पति के साथ बुरा कर दें? और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी की क्या हिम्मत है कि आपके साथ बुरा कर दे? बदला लेने के लिए सब खड़े हुए हैं आज। एक ऐसा युद्ध तमोगुण रजोगुण का हो रहा है, तमोगुण और रजोगुण का हो रहा है। और स्थिति आज के समय पर यह पैदा हो चुकी है कि तमोगुण जीत रहा है, रजोगुण मिटता जा रहा है। संसार के सृजन के लिए भगवान ने अपने आप को साकार किया था। आप साक्षात भगवान का अंश हैं। अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हो और दूसरों पर दोष लगा रहे हो। अपना सब चीज का किसी की, मैं कहता हूं एक ऋषि जंगल में बैठ करके अपनी साधना करता रहता है, आंखें बंद ध्यानस्थ अवस्था में रहता है, हिंसक पशु उसके नजदीक भी नहीं आते हैं। हिंसक पशु उसके नजदीक नहीं आते हैं। जैसे हिंसक पशु उसके नजदीक नहीं आते हैं, वैसे ही जब व्यक्ति संसार में भगवान की इच्छा से सृजन के लिए आया है तो सतोगुण रजोगुण के ऊपर काम करता है। बुरी वृत्तियों की, बुरी परिस्थितियों की हिम्मत नहीं होती है कि वो उनके नजदीक फटक जाए। भगवान ने 84 लाख योनि बनाई हैं। जब से ये संसार बना है, केवल इंसान को छोड़ करके हर योनि अपने उसी स्तर पर, जिस पर भगवान ने उसको जन्म दिया है, अपने उसी स्तर पर टिके हुई है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परंतु परिवर्तन है तो इंसान में ही केवल परिवर्तन है। सतयुग में सतोगुणी वातावरण होता है और कलयुग में तमोगुणी वातावरण होता है। किससे होता है? आदमी की सोच से होता है। जैसी व्यक्ति की आम सोच बनती जाती है, वैसा ही वातावरण बनता जाता है। चोरी, जारी, निंदा, ये सब पाप वृत्तियां हैं जो इस ज्ञाना अंधकार के अंदर ही
पनपती हैं, जो इसी में पनपती हैं। सोच करके देखो, बात क्या है कि हमें उस अंधकार को मिटाना है जो हमें भटका रहा है। हमारी बुद्धि तरह तरह के प्रमाण, तर्क प्रस्तुत करती रहती है। अपने आप को खरा साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क और प्रमाण देती रहती है। आप लोगों ने देखा हो, जंगली जानवरों को डराने के लिए खेतों में लकड़ी के ऊपर आदमी का कुर्ता टांग देते हैं। जानवर को लगता है आदमी खड़ा हुआ है और उसके डर से वो बच करके निकल जाता है। आदमी नहीं था, आदमी का पुतला था। उससे बच करके निकल जाता है। हमने अपने सामने फूस का भेड़िया बना करके खड़ा कर लिया। फूस का भेड़िया बना करके कर लिया खड़ा। वो हमें डरा रहा है। भीतरी मन जिस बात की आकांक्षा करे और उसका समर्थन कल्पना करे, एक पूरा महल नहीं, पूरा नगर बसाने में मन को देर नहीं लगती है। पूरा का पूरा नगर बसाने में देर नहीं लगती है। संसार गढ़ करके रख देता है और छोटे बच्चे की तरह मन को किसी प्रकार झुटला नहीं सकते। जिसको वो खड़ा कर देता है झुटला नहीं सकते। फूस का भेड़िया मैंने बोला अभी। ये समझ लो, कुछ स्थिति इसी तरह की आज हमारी बनी हुई है। छोटा बच्चा आकांक्षा करता है आकाश में चमकते हुए सूर्य को पकड़ने की। वो कहता है इसको तो मैं अपनी हथेली पर उतार लूंगा। आजा चंदा मामा, आजा चंदा मामा, तू मेरी झोली में आ जा। उसको अपनी झोली में अपने हाथ पसार करके ले लेना चाहता है। हम में से अधिकांश इसी भ्रम में, भ्रांति में भटक रहे हैं। हम में से अधिकांश इसी भ्रम में भटक रहे हैं। मजबूरी है, समय पूरा होने को आ रहा है प्रवचन का। भटकन को अगर दूर करना चाहते हैं तो मैं एक बात पूछ रहा हूं, जब गलत का, तमोगुण का प्रभाव होता है तो क्या सतोगुण का प्रभाव नहीं होता? ना करो आप, सतोगुण का प्रभाव नहीं होता। अगर होता है, जैसे मैंने कहा, शाही की, नील की, शाही की धार के अंदर बूंद टपकाते रहिए, वो फैलती रहती है, अपना विस्तार करती रहती है और बहती हुई धार में हमें दिखाई देती रहती है। ऐसे ही सतोगुण क्यों ना बहे, तमोगुण क्यों बहा? हमारे जीवन की सोच की धार में सतोगुण क्यों ना बहे? कठिनाई का कारण समझो और उसका सही उपाय जानो।
उसी के लिए आपको सचेष्ट किया जा रहा है। हमारी मान्यता होती है कि हम स्वयं को निर्दोष साबित करते हैं। हम ना तो गलती को मानते हैं, ना गलती सुधारते हैं और ना गलती के बारे में सोचते हैं। ना हम ये मानते हैं ना हमारे अंदर दोष है, ना हमारे अंदर दुर्गुण है, ना हमें अपने को सुधारने की आवश्यकता है। ये हमारी मान्यता है। हर आदमी जिद पर अड़ा हुआ है। आदमी नहीं जिद पर अड़ा हुआ, उसकी सोच अड़ी हुई है। गाड़ी खराब हो जाए तो संभालनी पड़ती है। जो गाड़ी रोज ड्राइवर को और यात्रियों को संभालती है, फिर उसको संभालना पड़ता है, खराबी को दूर करना पड़ता है। कठिनाई के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इस मान्यता को जब स्थिर कर लें तो कुशाग्र बुद्धि वाला वकील उसकी तरह से मन अपना काम करना आरंभ कर दे तो मुकदमा चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, वकील को जिताने से मतलब है। मन भी आकाश पाताल के कुलाबे खोल देता है और खोल रहा है। इतने तर्क और प्रमाण दे रहा है कि मनुष्य उस सत्य को जानने लगता है जो किसी प्रकार अपनी निर्दोषिता पर आत्मसंतोष करता है। अपनी दोषी होते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है। चैन नहीं पाता, शांति नहीं मिलती। अब सोचो, हमारी प्राथमिकता संतोष और शांति की है या अपने आप को निर्दोष साबित करने की है? करते रहो आप निर्दोष साबित। प्राथमिकता हमारी संतोष चैन के साथ अपनी जिंदगी को जीने की होनी चाहिए। अनेक व्यक्ति सोचते हैं, सभी सोचते हैं, अनेक क्यों कहिए, सभी सोचते हैं कि उन्हें सताया गया है। मन खोल लीजिए अच्छे से। हर आदमी ये सोचता है कि उसे सताया गया है। सताने वाला जो व्यक्ति समझ में आते हैं उनके प्रति क्रोध, द्वेष, प्रतिहिंसा के भाव उठना स्वाभाविक है। एक नई जलन कष्टों की अपने साथ जुड़ जाती है और जले पर नमक छिड़कने का काम दुख करता है। जले पर नमक छिड़कने का काम जो दुख हमारे साथ जुड़ जाता है वो करता है। कई बार और भी सरल तरीका सामने आ जाता है। व्यक्ति को दोषी ना समझ करके व्यक्ति भाग्य, प्रारब्ध, विधाता, ईश्वर, ग्रह नक्षत्र, भूत, पलीत इनको कारण मान करके अपने जीवन में संतोष करने लग जाता है। कारण है कि विश्वासों के आधार पर हमारा जीवन चलता है, विवशता से नहीं, विश्वास से। और उसी आधार पर वो विवश होता है, उसी आधार पर वो विवश होता है। काहे के लिए विवश होता है? दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए। याद रखना, जब तक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा।
जब तक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरे की जिम्मेदारी तो तब आप उठाएंगे, मैं कह रहा हूं माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप हैं, सारे रिश्ते आपसे हैं, परंतु अपनी जिम्मेदारी तो आप उठाते नहीं, उनकी कैसे उठा लोगे? एक सफल पिता, एक सफल माँ, एक सफल भाई, एक सफल पुत्र आप कैसे बनेंगे? वो तभी होंगे जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेंगे। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, द्वेष को छोड़ करके, प्रतिहिंसा की बात को छोड़ करके आप उस सत्य के मार्ग पर आने का प्रयास करें, परंतु जब तक आत्म प्रकाश आपको नहीं मिलेगा ये मात्र एक दिखावा, मनगढ़ंत घटना बन करके रह जाएगी, सच्चाई इसके अंदर नहीं आएगी। इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं, इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। अधिकांश महापुरुष अभावग्रस्त और हीन परिस्थितियों में उत्पन्न हुए हैं। अधिकांश महापुरुष, परंतु उनके स्वाभाविक विकास की गुंजाइश उन परिस्थितियों में बहुत कम थी। एक काम उन्होंने किया, उन परिस्थितियों का मुकाबला किया, कंप्रोमाइज नहीं कह रहा, मुकाबला किया। शरीर से नहीं, मुंह से नहीं, वाणी से नहीं, बदला लेने से नहीं ना, अपनी चेतना से उनका मुकाबला किया। अपनी अंतरात्मा की प्रबल मनस्वी बने, प्रबल सहन किया, प्रबल मनस्वी बने और उन्हें इसी संसार में दीनहीन व्यक्तियों की तरह भाग्य का रोना नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी के दिन पूरे नहीं किए, शान से अपनी जिंदगी को जिया, शान से अपनी जिंदगी को जिया। अब आप तोल करके देखिए, दुनिया से मतलब नहीं है, आपको अपने से मतलब है। आपकी क्या स्थिति है? अपनी आंतरिक प्रतिभा के बारे में जरा सोचिए, उस पर बल दीजिए और आगे की तरफ कदम उठाइए। जो समझाया गया है, जो बताया गया है, उस पर आप चिंतन करिए, चिंतन करिए। अरे उस जैसे बिलोने वाली, दूध को बिलोने वाली उसमें से घी को निकाल लेती है, उसी तरह से आप भी निचोड़ को निकाल लीजिए। बढ़ते हुए अपने कदमों को प्रोत्साहित करने वाली दैवीय शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की ताकत, उसको अपनी शक्ति पर काम करने दीजिए। मैंने सुना है ईश्वर सहायता करता है, परंतु उनकी सहायता करता है, मैं फिर से कहूंगा, मैटर ईश्वर का नहीं है, हमारा बनाया हुआ है। ईश्वर तब हमारी सहायता करेगा जब हम उसको छोड़ करके ईश्वर की तरफ चलेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर सहायता करता है। यानी कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं, गिरी हुई स्थिति से अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करता है। ईश्वर की अगर सहायता लेना चाहते हैं तो आपका हक है, अधिकार है, आप ले सकते हैं, परंतु पहला कदम विश्वासी का होता है, और विश्वासी भी आत्मविश्वासी कह दूं तो ज्यादा अच्छा होगा।
जिस राह पर बढ़ते हैं उस राह में कांटे और रोड़े भी होते हैं, परंतु भगवान जिसकी सहायता करते हैं वो रोड़े नहीं बिनवाते, ना वो कांटे नहीं बिनवाते, जूता पहना देते हैं। उनका प्रभाव ही आपको प्रभावित ना कर पाए। यानी कि कांटे पर भी आप पैर रख दें तो कांटा टूट जाए, आपके पैर को कोई नुकसान ना हो जाए। गुरु का रक्षा कवच उनके ऊपर आकर के लग जाए। क्या आपका हक नहीं है? क्या आपका गुरु पर अधिकार नहीं है? गुरु सबके लिए है, गुरु माता पिता भी है, गुरु भगवान भी है, गुरु सब कुछ होता है। हिमालय से निकली हुई गंगा अनवरत रूप से जब सागर की तरफ दौड़ती रहती है, क्या उसके मार्ग में टीले नहीं आते? और इतने टीले जिन्हें वो पार ना कर सके तो अपना रास्ता मोड़ लेती है। जिसको वो पार नहीं कर पाती, प्रयास तो करती है पर पार नहीं कर पाती तो अपना रास्ता मोड़ लेती है। असंख्यो अवरोधों को पार करती हुई, उछल कूद करती हुई प्रतिरोधों पर वो सागर तक पहुंच जाती है। धड़धड़ाती हुई प्रतिरोधों को कुचल मचल करके पार होती जाती है, प्रगति के पद पर बढ़ती है। आत्मा क्यों नहीं बढ़ सकती? आप अंतर आत्मा का सहारा लीजिए ना। आत्मा ही तो परमात्मा से मिलेगी, तो आपको अपनी अंतर आत्मा का सहारा लेना पड़ेगा। कौन रोक लेगा उसको? जैसे गंगा को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही आपकी अंतर आत्मा को कौन रोक लेगा? हिमालय जैसा मौका भगवान ने आपको दिया है, ये जन्म दे करके। हिमालय जैसा मौका, इसमें से गंगा को निकालिए, अपनी गंगा को, ज्ञान की गंगा को निकालिए। जो आंतरिक स्तर पर जो कुछ भी बुराइयां, पाप, दोष, खोट फैले हैं, उन सबको पार कर जाए। विशाल लक्ष्य की आकांक्षा आपकी होनी चाहिए। मार्ग में गंगा की तरह से प्रशस्त रहना चाहिए। लक्ष्य की पूर्ति सदा सुनिश्चित रहनी चाहिए। आपके लिए संसार में कोई बुराई नहीं है, बुरों के लिए बुराई है। आपके लिए कोई प्रतिकूलता नहीं है। अरे ये नहीं कहा जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। बाह्य जगत की त्रुटियां, बुराइयां उसी को प्रभावित करती हैं जिसमें वो दुर्गुण होते हैं। अपनी इच्छा को बदलिए और इच्छा के अनुकूल, अपनी इच्छा को बदलिए और इस इच्छा के अनुकूल अपने जीवन को बनाइए। यही साधना का उद्देश्य है। आप ये सोचे कष्ट बच जाओगे, कांटों से बच जाओगे, पत्थरों से बच जाओगे, ठोकरों से बच जाओगे, नहीं बचोगे। जब है ही वो दुनिया में, परंतु सत्य के, भगवान के, आत्मा के रास्ते पर चलोगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गुरु सहारा बनता है, गुरु सहारा बनता है और आपने गुरु वरण किया है। आज एक गुरु दीक्षा का भी प्रोग्राम है और एक विद्या आरंभ का संस्कार है। दोनों संस्कार अभी मुझे कराने हैं। सुधार के लिए उत्कृष्टता नितांत आवश्यक है। दीक्षा लेना गुरु की कृपा है,
भगवान का सौभाग्य है, अवसर है दिया हुआ। जिसकी जिंदगी में गुरु आ जाए, औपचारिकता पूरा कर लेना अलग बात है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। जुड़े ही नहीं हो, दुपट्टा ओढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। कंठी माला पहन ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। गुरु से जुड़ोगे तो सब कुछ होगा। गुरु से जुड़ोगे तो सब कुछ होगा। इसलिए दीक्षा का भी क्रम है। आत्मनिवेदन कर रहा हूं। एक परिजन है, वो दीक्षा लेना चाहते हैं। जिनकी ना हुई हो वो भी ले लें, कुछ नहीं करना है। ना किसी चीज की, कोई बाह्य चीज की आवश्यकता है। जुड़ने से मतलब है मन से आत्मा को जोड़ दीजिए। मन से भावना को, आत्मा माने भावना को, मन से भावना को जोड़ दीजिए। गुरु से जुड़न हो गया। तो इस कर्म को करेंगे। जिन्होंने दीक्षा ना ले रखी हो वो भी ले लें। विद्यारंभ संस्कार कराऊंगा। जिन बच्चों का ना हुआ हो, आपको का ना हुआ हो, तो फटाफट एक कॉपी पेन ले आएं और एक सरस्वती का चित्र रख लें। उनकी भी आज विद्यारंभ हो जाएगा। अपने बच्चों को उसके महत्व को, संस्कार के महत्व को समझिए। अभी आपसे बताया भी गया था, ये संस्कार भी हैं जो हमारी चेतना में छुपे बैठे रहते हैं। पढ़ाई के बोझ को तो आदमी महसूस करता है, परंतु विद्या अगर आ जाए तो बोझ उतर जाए। इसलिए 2 संस्कार अभी कराए जाएंगे। संस्कार की तरफ को चलते हैं। जिन्हें अपने कराने हो बच्चों के या खुद दीक्षा लेनी हो वो तैयार हो जाएं। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे और पवित्रता का भाव करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात। वो अपने ऊपर छिड़क लेंगे। एक बात को फिर से साफ करूंगा। दीक्षा किसकी? गायत्री मंत्र की। तो जोड़ा किससे जा रहा है? गायत्री के साथ, ना के व्यक्ति के साथ। इस भ्रांति को मिटा लें। दीक्षा लेने वाले इस भ्रांति को मिटा लें कि दीक्षा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा जा रहा है। गायत्री की दीक्षा दी जा रही है तो गायत्री के साथ जोड़ा जा रहा है। दूसरा, जो जोड़ने, गुरु किसको कहते हैं? एक पुल जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। आप सरपट भगे चले जाते हैं, नदी आपको रोक नहीं पाती है। नहीं तो इतना गहरा खड्डा है और इतना पानी है, उसको पार करना आसान नहीं है। जो इस पार से उस पार लगा दे उसको गुरु कहते हैं। आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। हृदय साफ किया। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। मन साफ किया। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। संस्कार या आदत साफ की। हाथ धोइए। बाएं हाथ पर जल ले लीजिए और दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी के स्थान को छुइए। उच्च कोटि का जीवन जीना, उच्च कोटि के विचार। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव न्यास है। अपनी इंद्रियों को बुराई से अच्छाई की तरफ चलाएंगे। दृष्टिकोण को साफ करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को।
ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ाएंगे। ये हमारा श्रम है, पसीने को अपने को हम धरती माता को अर्पित कर रहे हैं, जो हमारे लिए सृजन का जो कांटे, जो ठोकरे, जो बताई, जो मुसीबतें हैं, अड़चने हैं, उनसे बचने का रास्ता हमें दे। लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर जागृत हो। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर उसका चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। और जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा है या जिनको दीक्षा लेनी है वो कलावा बांध लेंगे। सबसे पहले एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अब रक्षा सूत्र कलावा बांधिए। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब पात्रता का पूजन, कलश का पूजन करेंगे। तिलक करिए कलश को। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोसीः। ओम मनुर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास ह्यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब ज्योति यानी कि आत्म चेतना का पूजन करेंगे। पात्रता के अंदर जो प्रकाश आए वो आत्मा का आए, चेतना का आए। अब ज्योति का पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। मैं देख रहा हूं काफी परिजन नए मैं देख रहा हूं, और हमारे प्रिय बच्चे ने विधानचंद दुबे जो कूड़ी से हैं, उन्होंने बहुत सारे परिजनों को जोड़ा है। आज मैं उनको देख भी रहा हूं, वो देख लें। और अगली बार से मैं आज ही आपके ग्रुप पर सामग्री डाल दूंगा, जो सामान्य सामग्री होगी उसके द्वारा आप हर संडे को यज्ञ कर लिया करना। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जो इस संपूर्ण गायत्री परिवार के जनक जन्मदाता हैं, उन्हीं की सत्ता के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। उनको सम्मान के रूप में आप तिलक लगाइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब माँ गायत्री को यानी कि आत्म चेतना, अपनी चेतना, उसको तिलक करिए, उसका सम्मान करिए। अगर आपको कहीं इज्जत मिलती है तो आपका आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो आप भी अपनी चेतना को तिलक
गायत्री माँ को तिलक। आयातु वर्ते देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प दीपक के पास, चेतना के पास चढ़ाएंगे। अपना सब कुछ अपने गुरु को समर्पित करेंगे। समर्पण का नाम ही दीक्षा है। विद्या से आरंभ होती है। मैं पूछता हूं, अगर आदमी को पढ़ना ही नहीं आता है तो वेद शास्त्र रामायण गीता कैसे पढ़ेगा? इसलिए पढ़ाई की भी उतनी जरूरत होती है। विद्या को प्राप्त करना है तो शिक्षा की भी जरूरत है। पूजन करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके जल चढ़ाएंगे फूल पर। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के पहले से ही 2 टुकड़े हर बार तोड़ करके रख लिया करो। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। कोई धन या चावल जो आपसे बने। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि। चावल चढ़ाइए। समर्पयामि ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। किसी भी कार्य को करने से पहले हम ये देख लें कि अनिष्ट करने वाली बुराइयां तो वहां नहीं हैं। अगर हैं तो ईश्वर से प्रार्थना की जाए। मैंने कहा दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चीज हैं, परंतु बुराई का अपना एक प्रभाव है जो अच्छाई को बढ़ने नहीं देना चाहती। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाए। भगवान ही जीव की रक्षा करता है कि हमारी रक्षा करना, हम बुराई से अच्छाई की तरफ को चलें। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज। दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन। पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन। उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु। अनुक्तमपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अब सबसे पहले दीक्षा होगी। नहीं, सबसे पहले विद्यारंभ कराएंगे। बच्चे का जिसका विद्यारंभ संस्कार होना है उनको गणेश और सरस्वती का पूजन कराएंगे। गणेश जो विवेक के देवता हैं और सरस्वती जो हमें ज्ञान देती है। बालक भावना हाथ पर पुष्प अक्षत लेकर के मंत्र के साथ भावना करेंगे कि उस स्पर्श से, भावना के स्पर्श से मेधावी बनने का, विवेकशील बनने का अवसर बच्चे को मिल रहा है। गणेश भगवान का पूजन।
हरि ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अभी करेंगे, ऋषि पूजन अभी करेंगे। अब ये करने लग गए, इसके बाद कर देंगे। मां सरस्वती का आवाहन, यानी कि सै रस, बच्चा अपने कार्य में, विद्या में रस ले, उसको सौभाग्य मिले, देव शक्तियों का अनुग्रह मिले। ओम पावकान सरस्वती वाजेर्भि वाजीवंती यज्ञम वस्तु दिया वसु। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब बच्चे के उपकरणों का, जिन साधनों से वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा, उनमें पवित्रता लेकर के आएंगे। 3 शक्तियां, देवी को शक्ति कहा गया है। 3 शक्तियां बच्चे के अंदर पैदा हो जाएं। धृति, धारण करने की क्षमता। तुष्टि, यानी कि बुराइयों का दमन करने की क्षमता। पुष्टि, यानी कि आत्म संतुष्टि की भावना। सबसे पहले लेखनी का, पेन का पूजन करेंगे। आजकल दवात और पेन दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो पहले कलम का पूजन करेंगे। ओम पुरुदश्मो विरूपम इंदु अंतर्महिमान जदिद्र धीर है एकपति त्रिपति चतुष्पदी अष्टपति भवनानु प्रता वंग स्वाहा। अब दवात यानी के पुष्टि। ओम देवी स्त्री तो देवी वर्धय समः पतिमिंद्र वर्धन जगत्तया छंद्रेसी इंद्रिय है ग्वं सुमिंद्रे वायु दद द्वैस्वने वसुदेश्य है वंतु यज्ञ है। अब कापी का पूजन करेंगे, उसके ऊपर अवतरित होने की क्षमता बच्चे के अंदर पैदा हो जाए। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्षाभ्याम पत्नी सुकृतम बिभर्ति अपाग्वंग रसेन वरुणो न सौम्येन्द्र ग्वंग श्रेय जनपसु राजा। अब कार्य का निर्धारण करने के लिए गुरु का पूजन करेंगे। ओम बृहस्पति अधिर्यार्दो अर्धभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवास हरित प्रजात तस्मासु दर्विणम देहि चित्रम उपिया गृहीतो असि बृहस्पति तोषायते योनिर्बृहस्पति त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब बच्चे से अक्षर लेखन शुरू कराएंगे। बच्चे का हाथ पकड़ करके, जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ करके पढ़ना लिखना सिखाते हैं, बाद में अक्षर जिनको कटखड़े बोलते हैं वो बना करके उनके ऊपर कापी पेन फेरना या कलम फेरना सिखाते हैं, उससे लेखन की क्रिया शुरू होती है। आप भी लिखवाइए, भावना करिए कि बच्चे के अंदर वो शक्ति जागृत हो रही है कि वो लेखन का यानी कि क्रम का कार्य पूरा कर सके। बच्चे के हाथ पर पुष्प अक्षत दे करके पहले लेखन कराओ, फिर इसका पूजन करना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका पूजन कराइए।
ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। पुष्पक्षत इस लेखन के ऊपर छुटवा दीजिए। एक बच्चे की भावना मंत्र के साथ जुड़ जाए। अब मैं दीक्षा संस्कार की तरफ चलना चाहूंगा। दीक्षा संस्कार में सबसे पहले गुरु का पूजन, गुरु के रजिस्टर में नाम लिखाया जाता है। सबसे पहले गुरु का निर्धारण किया जाता है। आज से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हमारे गुरु और माँ होंगे। आप लोग उनको तिलक करिए, जो दीक्षा ले रहे हैं उनको तिलक करिए। ओम बृहस्पते अधिर्यार्दो आर्द्विभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवास ऋत प्रजात है तस्मासु धर्मिणम देहि चित्रम उपियागृहतो असि बृहस्पतये त्वेषा ये योनिर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब हाथ जोड़ करके गुरु से वंदना। ओम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रोति ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अज्ञानतिमिरारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषम संसार संगकम्। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका। नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुचाश्चया। अब मंत्र दीक्षा होगी। मंत्र दीक्षा में दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह से मिला लीजिए और अपने नाभि पर लगा लीजिए। देखते होंगे अगर ये दोनों ऐसे फंस गए, जरा सा सहारा दें तो छूटेंगे नहीं। हमारा रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए। दीक्षा लीजिए, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्षमा करना, अंगूठे मिला करके दृष्टि अंगूठों पर रखेंगे, इधर उधर नहीं। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
दृष्टि ऐसे ही जमाई रखेंगे, मेरे साथ साथ पूरा मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दृष्टि हटा लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए। एक कार्यकर्ता कलश के अंदर देव शक्तियां और गुरु की सत्ता गायत्री की शक्ति है, उसमें से एक फूल डुबा करके जिन्होंने दीक्षा ली है उनके ऊपर छोड़ेंगे। उनके जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार हैं वो हट जाएं और उनके ऊपर गुरु की सत्ता गायत्री की सत्ता विराजमान हो जाए। भावना की जाए कि दैवी सिंचन से स्नेही भावों की वर्षा हो रही है, हमारी साधना फलीभूत होगी, ईश्वर की कृपा हमको मिलेगी। छिड़किए जल। ओम आपो हिष्टा मयो भुवै तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वह शिव तमोरसः तस्य भाजते न उस्तीरिव मात्र। ओम तस्मा अरंग गामवो यस्य क्षयाय जीवंत आपो जन यथाचन। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आह्वान। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के ते सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं प्रथामीश प्रज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन।
सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म पूर्ति मूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आह्वान। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै तु नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माता अरुंधति का आवाहन। मातृ शक्ति से उत्प्रोत हो। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं, हे माता कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमः। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। अनिरुद्ध पांडे ये लिख रहे हैं, सभी प्रज्ञा मंडलों में सुख शांति होगी जरूर। जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है उस पर चलोगे तो जरूर आएगी। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम तु तम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाएं दान करिए। ओम अयंत इदमात्मा जातवेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्वमवर्च से अन्नादेन समेध्ययी। दोनों तरफ से घी लगा करके यज्ञ को दीजिए। स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम न मम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृक्षोच्छायविष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाएगा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा।
इदम अग्ने इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति ही जहाँ अग्नि प्रज्वलित है उसके आसपास छोड़ना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ होंगी। सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने दीक्षा ली है 5 आहुतियाँ घी मिष्ठान के साथ उनकी दीक्षा फलीभूत हो। विशेष आहुति देव शक्तियों का अनुग्रह उन्हें मिले और वो अपनी दीक्षा को फलीभूत करें। 5 साक्षियों में दीक्षा ली गई है, 5 के लिए आहुति। सबसे पहले अग्नि की साक्षी। ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेम तेन धारिया समिदमहम अनर्त्या सत्य उपेमि स्वाहा इदम अग्नि इदम नमम। अब वायु की साक्षी। ओम वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेम तेन धारिया समिदमहम अनर्त्या सत्य उपेमि स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। अब सूर्य की साक्षी। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेम तेन धारिया समिदमहम अनर्त्या सत्य उपेमि स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम। अब चंद्रमा की साक्षी। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेम तेन धारिया समिदमहम अनर्त्या सत्य उपेमि स्वाहा इदम चंद्रमाय इदम नमम। अब इंद्र की साक्षी। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेम तेन धारिया समिदमहम अनर्त्या सत्य उपेमि स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। अब जिनका विद्यारंभ संस्कार हुआ है उनके लिए आहुति। विशेष आहुति बच्चे के अंदर यज्ञीय ऊर्जा संस्कार के रूप में भर रही है, जिसका प्रभाव बच्चे के संस्कार पर पड़ेगा, स्थिरता और बलिष्ठता उसमें आए।
ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासात्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति परम नैवेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासत्याभ्याम दर्शम वपु रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति पुरम नैवेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासात्याभ्याम वैति दर्शम वपु नासत्याभ्याम वैति नगन हुदस्ति परम वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। अब विशेष आहुतियां जिन जिन को दिक्कतें हैं उनके लिए। एक बच्चा, मैंने कल भी उसके लिए कहा था, जो सीढ़ी से गिर गया है, 9 माह का है, उसके लिए आहुति देंगे। मिथिलेश जो मांडा से हैं उनके परिवार के लिए, संजय जो बहपुरा से हैं उनके परिवार के लिए, शिवानी की तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए, सीमा गुप्ता न्यू अशोक नगर से तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए, कल रीता का जन्मदिन था उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी भाभी का और भैया का कल दाम्पत्य जीवन था, बंधे थे इस दिन, वो विवाह दिवस था, उनके भी उत्तम विवाह दिवस के लिए। मिथिलेश कमलेश जो उत्तम नगर में रहती हैं उनकी भाभी को हार्ट अटैक हुआ है, उनके लिए, मंजू त्यागी के परिवार के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, दिव्या को एक्सीडेंट हो गया था उसकी रिकवरी के लिए, और सबकी भलाई के लिए, जो भी छूट गए हों उनके लिए भी। अभी अनिरुद्ध पांडे लिख रहे थे, सभी प्रज्ञा मंडलों में सुख शांति हो उनके लिए। हाँ, एक बच्चा भंबोरी का है जो जिस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, इलाहाबाद में भर्ती है, वो भी उससे उबरे। और एक प्रधान कार्य आज और भी है, एक बिटिया है, उसके दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ आई हुई है, उसका पति उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, आज उसके लिए पंचायत बैठाई हुई है। आप सब प्रार्थना करें उनका जीवन सकुशल बसे। मेरी प्रार्थना है सब सफल हो, सबका भला हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। एक बच्चे ने, जो कोनिया क्षेत्र का है, विधानचंद जिसका नाम है, कल उसने बहुत सारे परिजनों को जोड़ा है। भगवान उसको इसी तरह से सद्बुद्धि दे, गुरुदेव से प्रार्थना।
ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी में स्थान के साथ इस आहुति को करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा करम अग्निष्ठ सृष्टिकृत द्यात्सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूत सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धैत्रै सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी लेकर धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षय स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रो द्रुमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जिन्होंने दीक्षा ली है, गायत्री परिवार में उनका जन्म हुआ है, अपने कुल के लिए अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। दीक्षा के बाद दक्षिणा का नंबर आता है। जिन्होंने दीक्षा ली है वो अपने हाथ पर पुष्प चावल या कुछ अंशदान रख करके हम समय प्रतिभा साधन का एक अंश गुरु कार्य के लिए लगाते रहेंगे। ये भाव रखते हुए आप दक्षिणा दीजिए। भावना की जाए कि गुरु के साथ आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अपना नाम लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणाक्तम फल प्रदायक प्राप्तयम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थ आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थ गायत्री महाविद्या श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामी। तन्निमित्तकम युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत। तयो प्राणे तपे पुण्यांश स्वयंतकरणे ददामि। तत्साधितु च समय प्रतिभा साधना नाम एकांशम। जो भी आप दान दे रहे हैं उसको जोड़ लीजिए। नव निर्माण कार्येषु प्रयुक्तम गुरु दक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। गुरुदेव के सामने चढ़ा दें। शांति पाठ और सबको आरती दे दें, सबको पुष्प वितरित कर दें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अब जो आपने पुष्प अक्षत लिए हैं उनको गुरुदेव के सामने चढ़ाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन
तेहनाकम महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। जो कलश है उसको सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। आज का कार्य पूर्ण हुआ। थोड़े से चावल लेकर कुंड और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। सभी से पुनः एक बार प्रार्थना की जा रही है। एक बच्चे जिसको सिर में चोट लगी है, एक बच्चा राहुल जिसको पैर में चोट लगी है, एक बिटिया जिसका आज दाम्पत्य जीवन बसने की प्रार्थना सब करना। ये कार्य सफल हो, इनके लिए प्रार्थना पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ करना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।